रात के आखिरी पहर की हवाएं किसी अनदेखे गम की तरह सुनसान खेतों में सरसराती फिर रही थीं। बादलों ने आसमान को यूं ढांप रखा था जैसे कोई गुस्से में आया देव तनी हुई चादर से सूरज को छिपाए बैठा हो। कहीं दूर से कड़कदार बिजली ने फिजा को चीर दिया। रोशनी लम्हा भर के लिए फैली और फिर अंधेरा दोबारा गालिब आ गया। गांव के मशरकी किनारे पर जहां एक पुराना कुआं और बेरी का दरख्त खड़ा था, वहां एक दुबला पतला नौजवान तेजी से कदम बढ़ा रहा था। रायान। उसके बदन पर मिट्टी की खुशबू लगी हुई थी, जैसे दिन भर खेतों में काम करके आया हो। हाथ में एक पुराना तेल का लालटेन और आंखों में बेचैनी। अब्बा, फिर यही बात, नमाज, मस्जिद, दीन, जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। वो बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। हवा में नमी थी और हर झोंके के साथ बेरी के पत्ते सरसराकर जैसे कोई सरगोशी कर रहे हों। रायान ने गर्दन उठाई, बादलों के बीच किसी साए को देखा जो आहिस्ता आहिस्ता बेरी के पीछे से निकलकर सामने आ रहा था। उसके कदम थम गए। कौन है वहां? उसने ऊंची आवाज में कहा। जवाब में सिर्फ हवा की सीटी सुनाई दी। फिर वो साया वाज़े होने लगा। एक बूढ़ा शख्स, लंबी दाढ़ी, कंधों पर पुरानी चादर और हाथ में एक लकड़ी का असा। उनकी चाल धीमी मगर बावकार थी। करीब आकर वो बोले, बेटा, रात अंधेरी है, रास्ते अकेले नहीं तय किए जाते। रायान ने लालटेन ऊंची की, रोशनी बूढ़े के चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने वक्त की रेत से तराशा हो, मगर उसमें सुकून की एक ऐसी रोशनी थी जो रात के अंधेरे में भी चमक रही थी। मैं किसी काम से जा रहा हूं बाबा जी, आप अपना ख्याल रखिए, बारिश आने वाली है। बूढ़े ने मुस्कुरा के कहा। बारिश से ज्यादा खतरा उस सूखी जमीन का है जो मुद्दतों से दुआ की बूंद को तरसती है बेटा। रायान चौंक गया। उसने लब खोले मगर अल्फाज न निकल सके। तुम्हारे दिल पर थकन है, आओ जरा इस झोंपड़ी में आराम कर लो। बारिश भी सर पर है और कुछ बातें ऐसी हैं जो सिर्फ खामोशी में कही जाती हैं। दरवेश बाबा ने झोंपड़ी की तरफ इशारा किया। मिट्टी की दीवारों वाली वो झोंपड़ी जिसके दरवाजे के पास एक चराग मध्यम रोशनी में जल रहा था। रायान झिझकते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक जाए नमाज बिछा था। दीवार पर कुरान पाक का पुराना नुस्खा रखा था और एक कोने में पानी का छोटा सा घड़ा। दरवेश बाबा आहिस्ता से बोले, बेटा, कभी कभी इंसान अपने रास्ते खुद चुनता है मगर मंजिल उसकी दुआ तय करती है। तुम्हारी पेशानी पर बेकरारी लिखी है। क्या तुमने कभी नमाज में सुकून ढूंढने की कोशिश की है? रायान ने नजरें झुका लीं। बाहर करत चुमक के साथ बारिश बरसने लगी। दरवेश बाबा ने आंखें बंद करके दुआ के लिए हाथ उठाए और उनके लबों से हल्की आवाज में जिक्र बुलंद हुआ, अल्लाह अल्लाह। चराग की लौ थरकने लगी। बारिश का शोर बढ़ गया और रायान के दिल में एक नरम सा एहसास जागा, जैसे सदियों की नींद से जाग रहा हो। सुबह सूरज धीरे धीरे बादलों की ओट से झांक रहा था। रात की बारिश ने मिट्टी को तरोताजा कर दिया था। गांव के किनारे स्थित झोंपड़ी के बाहर परिंदे चहचहा रहे थे। रायान की आंख खुली तो उसके सामने दरवेश बाबा जाए नमाज पर बैठे खामोश तस्बीह पढ़ रहे थे। उनके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज मध्यम थी, जैसे दिल के अंदर कोई नगमा हो। रायान ने अपने हाथ मुंह पर फेरे और लम्हा भर उन्हें देखता रहा। बाबाजी, आपने पूरी रात जागकर गुजारी? दरवेश बाबा ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, जागना अगर दिल के लिए हो तो नींद की क्या जरूरत। इंसान के अंदर एक ऐसी रात होती है जिसे सिर्फ नमाज की रोशनी जगा सकती है। रायान के लबों पर खामोशी थी। वो उठा, झोंपड़ी के दरवाजे से बाहर देखा। बारिश के बाद जमीन से भाप उठ रही थी और सूरज की किरणों में वो भाप ऐसे दिखाई दी रही थी जैसे रहमत का धुआं आसमान की तरफ जा रहा हो। बाबा जी, आपका गांव में कोई नहीं? सब कुछ है मगर दुनियावी नहीं। लोग आते हैं, दुआएं लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। मगर याद रखना बेटा, अल्लाह का दर हमेशा खुला रहता है, बंदा ही मुंह मोड़ लेता है। ये जुमला रायान के दिल में उतर गया। उसने नजरें चुलाईं और जाने की इजाजत चाही। दरवेश बाबा ने जाते वक्त उसके हाथ पर हाथ रखा। जब दिल में बोझ हो, नमाज में झुक जाना। जमीन पर झुकने वाला
आसमानों में बुलंद हो जाता है। रायान कुछ कह न सका, बस खामोशी से सर हिला के निकल गया। दोपहर तक वो गांव पहुंचा। उसकी मां दरवाजे पर बैठी चक्की पीस रही थी। जैसे ही उसने बेटे को देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कहाँ था रायान? रात भर हम फिक्र में रहे, बादलों ने तो आसमान सर पर उठा लिया था। मां बस एक झोंपड़ी में पनाह ले ली थी, एक बुजुर्ग मिले थे। वो जुमला अधूरा छोड़ गया। उसी वक्त बाप अंदर से निकला, हाथ में पुराना आसा और चेहरे पर खफगी के आसार। रायान, तुम हर वक्त काम से जी चुराते हो, मस्जिद में भी अब तुम्हारा नाम नहीं आता, आखिर कब संभलोगे? उसने कुछ कहना चाहा मगर अल्फाज गले में फंस गए। उसे कल रात दरवेश बाबा के अल्फाज याद आए, दिल के अंदर की रात को नमाज से जगाओ। वो खामोशी से अंदर चला गया। मां उसके पीछे लपकी, बेटा तू नाराज ना हो, बाप की बात सख्त जरूर है मगर दिल नर्म है। रायान ने मां के हाथ थामे और आहिस्ता से बोला, मां, क्या कभी आपको लगा कि मैं अंदर से खाली हूं? मां ने हैरत से बेटे को देखा। खाली नहीं बेटा, बस अभी तेरी रूह जागी नहीं। उस रात जब गांव के मीनार से अजाने ईशा की आवाज बुलंद हुई तो रायान दरवाजे के पास बैठा था। उसके कानों में वही दरवेश बाबा की मध्यम आवाज गूंजने लगी, अल्लाह अल्लाह। अजान खत्म हुई। वो उठा, दिल जैसे किसी अनदेखे हाथ ने पकड़कर मस्जिद की तरफ धकेला। गांव की मस्जिद छोटी सी थी, मिट्टी की दीवारें, बांस की छत और दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती जिस पर मांद पड़े हुरूफ में लिखा था, अस्सलातो खैरुम मिनन नौम। हर नमाज के वक्त वहां दिए जलते और मस्जिद के सहन में चिड़ियों के झुंड बैठ जाया करते। उसी मस्जिद के दरवाजे पर उस दिन रयान खड़ा था, हिचकिचाहट के साथ, जैसे किसी अजनबी दरवाजे पर पहली बार आया हो। अंदर से इमाम साहब मौलाना सफदर सूरह यासीन पढ़ रहे थे। उनकी आवाज में एक ऐसी नरमी थी जो दिल की तह में उतर जाए। रयान ने आहिस्ता से कदम रखा। जमीन पर बिछा टाट नम सा था, मगर उससे मिट्टी और मुश्क की मिलीजुली खुशबू आ रही थी। नमाजी सफ़े बांधे खड़े थे। मुअज्जिन ने हाथ उठाकर इकामत कही, कद कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। ये अल्फाज रयान के कानों में यूं गूंजे जैसे सदियों से कोई पुकार रहा हो और वो आज सुन रहा हो। उसके कदम खुद ब खुद सफ में आ गए, हाथ कानों तक उठाए, अल्लाहु अकबर, और उसके दिल में कुछ लरस सा गया। पहला रुकू, पहला सजदा, मिट्टी की ठंडक पेशानी से लगी और उस लम्हे जैसे उसके अंदर का शोर थम गया। बाहर हवा चल रही थी, मस्जिद की छत से रोशनी छन छन कर आ रही थी, मगर उसके लिए दुनिया रुक गई थी। एक लम्हे को उसके दिल में आवाज गूंजी, यही तो है सुकून जिसे तू ढूंढता था। नमाज खत्म हुई। वो देर तक बैठा रहा, नजरें जमीन पर झुकाए। बाकी लोग जा चुके थे। मौलाना सफदर करीब आए, नर्म लहजे में बोले, बेटा रयान, आज तुम्हें सफ में देखकर दिल खुश हुआ। अल्लाह चाहे तो यही पहला सजदा इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। रयान ने सर उठाया, नजरें तर थीं। मौलाना साहब, मुझे लगता है मैं बरसों के बाद कुछ सुन सका हूं, जैसे दिल के अंदर कोई कुल्फ खुला हो। मौलाना ने मुस्कुराकर कहा, जब नीयत सच्ची हो तो कुल्फ नहीं, दरवाजे खुद खुल जाते हैं। इसी दौरान मस्जिद के दरवाजे पर एक मानूस चेहरा नजर आया, बिलाल। वो बचपन का दोस्त था, मगर रयान की लापरवाही और दुनियावी दौड़ में वो दोनों बरसों दूर हो गए थे। अरे रयान, बिलाल ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने ख्वाब में तुझे देखा था, मस्जिद के अंदर सजदे में रोते हुए। रयान ठिठक गया। क्या, ख्वाब में? हाँ, पिछली रात। तभी सोचा आज मस्जिद आऊं, शायद वो ख्वाब सच्चा निकल आए। बिलाल ने मुस्कुराकर कहा। रयान के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई, मगर आंखों में नमी थी। बिलाल, शायद वो सजदा वाकई मेरा नसीब बदलने वाला हो। बिलाल ने आसमान की तरफ देखा। रब की तरफ उठने वाले हाथ कभी खाली नहीं लौटते दोस्त। शाम के वक्त जब सूरज डूब रहा था, मस्जिद की छत पर वो दोनों बैठे थे। बिलाल ने कहा, कल रात एक बुजुर्ग का जिक्र मौलाना सफदर कर रहे थे, जो जंगल के किनारे रहते हैं, दरवेश बाबा के नाम से मशहूर। कहते हैं उनकी दुआ से कई दिल बदल गए हैं। रयान ने चौंक कर बिलाल की तरफ देखा, दिल में एक हलचल सी मची। हाँ बिलाल, मैं उनसे मिल चुका हूं, शायद मेरी कहानी वहीं से बदलने लगी थी। दूर मगरिब की अजान हुई, दोनों खामोश हो गए।
रयान ने आहिस्ता से कहा, आज नमाज में मैंने सुना, जैसे किसी ने मेरे अंदर कहा, अब तुम्हें लौट आना चाहिए। रात का वक्त था। गांव पर खामोशी छाई हुई थी। कहीं दूर दरिया के किनारे मेंढकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रयान के घर की चिमनी से धुआं नहीं उठ रहा था। मां चूल्हे के पास बैठी थी, मगर आग बुझ चुकी थी। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गई थीं। बाप हाजी अब्दुल्ला 3 दिन से शदीद बुखार में मुब्तला थे। वो देहात का वही सादा किसान था जिसकी मेहनत से ये घर चलता था। अब वो कमजोर हो चुका था। सांस लेते वक्त जिस्म कांपता था। रयान उसके बिस्तर के पास बैठा था, हाथ में पानी का प्याला, आंखों में बेबसी। माँ, हकीम साहब कह गए हैं दवा का कुछ असर नहीं हो रहा। माँ के लब कप कपा गए। तो फिर बेटा अब अल्लाह से ही उम्मीद है। ये जुमला जैसे सीधा रयान के दिल में तराजू गया। उसे दरवेश बाबा की बात याद आई, जब दिल में बोझ हो, नमाज में झुक जाना, जमीन पर झुकने वाला आसमानों में बुलंद हो जाता है। वो उठा, वुजू का लोटा भरकर सहन में गया। चांदनी मिट्टी पर फैली हुई थी। ठंडी हवा में खामोशी थी। उसने चुपचाप वुजू किया और जाए नमाज बिछा दी। दिल भर आया। हाथ उठाए लरसती आवाज में बोला, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, गुनहगार हूं, मगर तू रहमतों का मालिक है। मेरे अब्बा को शिफा दे दे। आंखों से आंसू गिरे। सजदा तवील होता गया। उस रात उसने फज्र तक सजदा नहीं छोड़ा। मां पास बैठी देखती रहीं और उसके होंठों से दुआएं बहती रहीं। सुबह हुई तो सूरज की किरणें सहन में उतरने लगीं। परिंदे चहचहा रहे थे। रयान ने अब्बा के माथे पर हाथ रखा। जिस्म से बुखार की गर्मी जाती रही थी। सांस नर्म पड़ चुकी थी। हाजी अब्दुल्ला ने आहिस्ता आंखें खोलीं, बेटे की तरफ देखा, मुस्कुराकर बोले, बेटा, रात कोई नूरी साया मेरे पास आया था, कह रहा था तेरा बेटा रो रहा है, दुआ कबूल हो गई। रयान के दिल में लर्जा दौड़ गया। उसने अब्बा के हाथ चूमे, आंखों से आंसू बह निकले। मां ने सजदाए शुक्र अदा किया। उसी दिन शाम को बिलाल भागता हुआ आया। उसके कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, चेहरा जर्द, सांस तेज। रयान, मेरा भाई गहरे कुएं में गिर गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। रयान के कदम फौरन उठे। लोग दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। अंदर अंधेरा था। बिलाल का छोटा भाई बेहोश पड़ा था। सब घबरा गए। रयान ने लैंटर्न पकड़ी और खामोशी से जमीन पर बैठ गया। सब पीछे हटो। उसने आसमान की तरफ देखा, दोनों हाथ उठाए, या रब, जैसे मेरे अब्बा को शिफा दी, बिलाल के भाई को जिंदगी अता कर। मैं कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। फिर उसने कुएं के दहाने पर जाकर रस्सी के जरिए नीचे उतरने की कोशिश की। लोग हैरान होकर देख रहे थे। चंद लम्हों बाद उसकी आवाज आई, वो सांस ले रहा है, जल्दी रस्सी मजबूत करो। लोगों ने दोनों को खींचकर बाहर निकाला। बिलाल के आंसू बह रहे थे। उसने रयान को गले से लगाया। तुमने दुआ मांगी और वो फौरन कबूल हो गई। रयान ने आहिस्ता से कहा, कबूल दुआ नहीं हुई बिलाल, दिल बदल गया है। जब इंसान नमाज में झुकना सीख ले तो तकदीर उसके सामने झुक जाती है। रात को वो मस्जिद के सहन में बैठा था। मौलाना सफदर आए, उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, रब ने तुझे अपनी राह के लिए चुन लिया है, मगर याद रख, हर ईमान के बाद एक बड़ी आजमाइश आती है। रयान ने पूछा, क्या मुझसे भी बड़ी? मौलाना ने गहरी नजर से देखा। हां, कभी वो आजमाइश इंसान के अपने अंदर होती है। चंद दिन बीत गए। गांव की फजा बदली हुई थी। लोग हैरान थे कि वही रयान जो कभी नमाज से गाफिल और दीन से बेजार था, अब हर वक्त मस्जिद के करीब रहता, कभी अजान देता, कभी बच्चों को कुरान पढ़ाता। उसके चेहरे पर एक सुकून सा उतर आया था, जैसे किसी ने उसकी रूह धोकर साफ कर दी हो। मगर अंदर कहीं एक बेकरारी बाकी थी। हर रात जब वो तन्हा होता, दिल में कोई सरगोशी होती, अभी तेरी राह मुकम्मल नहीं हुई रयान। एक शाम जब आसमान पर सुर्खी फैल रही थी, बिलाल आया। रयान, सुना है दरवेश बाबा फिर जंगल के किनारे दिखाई दिए हैं। मौलाना सफदर कह रहे थे वो किसी के इंतजार में हैं। ये सुनकर रयान के कदम खुद ब खुद उठे। उसने वुजू किया, चादर ओढ़ी और सूरज के डूबते साये के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल खामोश था। परिंदों की आवाजें मद्धम हो चुकी थीं। बेरी के दरख्त के नीचे वही झोपड़ी, वही चराग, मगर इस बार उसकी रोशनी कुछ कमजोर लग रही थी। रयान ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दरवेश बाबा की आवाज आई,
आ जाओ बेटा, तुम्हें आने में देर हो गई। दरवाज़ा खुला। दरवेश बाबा चटाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर नूर था, मगर आंखों में हल्की थकन। हाथ में तस्बीह थी, जो आहिस्ता आहिस्ता रुक गई। बाबा जी, मैं आपको ढूंढता रहा, आप चले क्यों गए थे? मैं कहीं नहीं गया बेटा। जब दिल की रोशनी जाग जाती है तो दरवेश खुद ब खुद उसके करीब आ जाता है। रयान खामोश रहा। बाबा ने उसके चेहरे पर नजरें जमाईं, जैसे दिल का हाल पढ़ रहे हों। तुम बदल गए हो रयान, लेकिन ईमान का सफर यहां खत्म नहीं होता। क्या मतलब बाबा? बाबा की आवाज भारी हो गई। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे को आजमाकर उसके ईमान को कुंदन बनाता है। तुम्हारा इम्तिहान करीब है। रयान के दिल में खौफ सा उतर गया। कौन सा इम्तिहान बाबा? दरवेश बाबा ने चिराग की लौ पर नजर डाली, जो हवा में हल्की हल्की डोल रही थी। ये चिराग बुझने वाला है, जैसे मेरा वक्त पूरा होने को है। मगर याद रखना, जब कभी तेरा यकीन हिलने लगे तो मस्जिद के सहन में झुक जाना। वहां तो मुझे पाएगा, चाहे मैं न भी रहूं। रयान की आंखें भर आईं। नहीं बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। मैंने तुझे पहली बार उस रात देखा था, जब तू अंधेरे में भटक रहा था। मैंने दुआ की थी, या अल्लाह इसके दिल में ईमान की चिंगारी डाल दे। आज वो चिंगारी शोला बन चुकी है। अब तू दूसरों के दिल रोशन करेगा। उस रात जब रयान झोंपड़ी से निकला तो बारिश की बूंदें फिर गिरने लगी थीं। वो मिट्टी की खुशबू में भीगी हवा में चलता जा रहा था। दिल में एक अनजाना एहसास, जैसे कुछ खोने वाला है मगर कुछ अजीम पाने वाला भी है। अगली सुबह जब वो मस्जिद पहुंचा तो मौलाना सफदर के चेहरे पर अफसुर्दगी थी। बेटा, दरवेश बाबा आज फज्र से कुछ पहले अपने रब के हुजूर चले गए। ये सुनते ही रयान के कदम लड़खड़ा गए। उसने मस्जिद के सहन में जाकर सजदा किया। आंसू मिट्टी में जज्ब हो गए और होठों से बस एक ही जुमला निकला, बाबा, मैं आपकी अमानत हूं, मैं आपकी बात नहीं भूलूंगा। हवा में तस्बीह के दानों की टिक टिक गूंजी, जैसे दरवेश बाबा का जिक्र अभी खत्म न हुआ हो। वक्त गुजरता गया, मगर दरवेश बाबा की मौत के बाद गांव की फजा कुछ बदल गई थी। लोग अक्सर उनका जिक्र करते, उनकी दुआओं को याद करते, और हर कोई कहता, ऐसा शख्स सदियों में एक बार आता है। लेकिन रयान के लिए यह नुकसान सिर्फ एक दरवेश का नहीं था, बल्कि एक बाप, एक रहनुमा और एक आईना गंवा देने जैसा था। वो हर रोज मस्जिद के सहन में आता, वहीं बैठकर वही दुआ पढ़ता जो दरवेश बाबा ने उसे सिखाई थी। ए अल्लाह, दिल को रोशन रख, चाहे दुनिया अंधेरी क्यों ना हो। एक दिन बिलाल ने आकर कहा, रयान, तुम्हें देखकर लोग बदल रहे हैं। बच्चों को कुरान सिखाने वाले तुम ही तो हो, बीमारों के पास जाकर दुआ देने वाले तुम ही हो। अब लोग तुम्हें छोटे बाबा कहने लगे हैं। रयान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा। मैं बाबा नहीं, उनका साया हूं बिलाल। असल रोशनी तो वो छोड़ गए थे, मैं तो बस उसकी झलक हूं। वक्त के साथ रयान के अंदर एक अजब सुकून आ गया। उसकी बातों में नरमी, चेहरे पर नूर और आंखों में यकीन था। एक रात वही पुरानी झोंपड़ी, अब खाली और खामोश, उसके कदमों के सामने थी। वो वहां बैठा, मिट्टी को छुआ और बोला, बाबा, आपने ठीक कहा था, ईमान का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। मैंने सीखा है कि नमाज सिर्फ झुकने का नाम नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। वहीं उसने फैसला किया कि दरवेश बाबा के नाम पर एक छोटी सी दरसगाह बनाएगा, जहां कोई गरीब बच्चा तालीम से महरूम ना रहे और हर कोई ईमान की रोशनी पा सके। कुछ महीने बाद गांव के बीचों बीच एक नई इमारत बनी। सफ़ेद दीवारों पर नीली रोशनियां थी और दरवाजे पर लिखी तहरीर ने सबको रुला दिया, मदरसा नूरे हक, दरवेश बाबा की याद में। इफ्तिताह के दिन रयान ने कहा, मैंने एक दरवेश से सीखा था कि दुआ सिर्फ लबों से नहीं, नीयत से निकलनी चाहिए। आज मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो यहां आए वो अपनी नीयत पाक करे, बाकी सब अल्लाह के सुपुर्द है। लोगों की आंखें भीग गईं। कुछ ने कहा, बाबा जी चले गए मगर उनकी रूह जिंदा है। और उस रात जब मदरसे की पहली अजान हुई, रयान ने महसूस किया जैसे हवा में दरवेश बाबा की तस्बीह की आवाज गूंज रही हो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। चिराग की लौ अब नई जगह जल रही थी और रयान जानता था, ये रोशनी अब कभी नहीं बुझेगी।